क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 भी एज इट इज वही टाइप है जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 था। तो सर इस तरीका से क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको कैसे तोड़ेंगे। अगर 1 से लेकर के 4 तक अगर पहला वीडियो आप देख लिए होंगे तो सेकंड वीडियो भी आपसे आसानी से बनेगा। कैसे बनेगा ध्यान रखिएगा। जैसे सर एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 है। अच्छा आप तो बताए थे सर कि फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीपल करेंगे, वही करना है। तो 98 इंटू 1 करेंगे, अगर आगे कुछ नहीं है तो 1 कर लीजिए। ठीक है सर कर लिया। तो 91 इंटू 8। अब 7 को क्या तोड़ें कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस 7x आना चाहिए, और मल्टीपल कर रहे हैं तो 98 भी आना चाहिए नेगेटिव में। तो हमको तोड़ने का आसान तरीका तो आप बताए थे सर, क्या 98 को इस तरीका से तोड़ दीजिए। 98 को जैसे कि 2 कितना हो जाएगा इस जगह पे 98 4 और ये होगा 9 और इस जगह पे 7 7 से तोड़ दिए। ठीक है सर 14 7 में टूट जाएगा। हाँ टूट रहा है तोड़ देना है, तो लिख देना है इस जगह पे 14x माइनस 7x माइनस 98। ठीक है इतना तो कर लेंगे सर, इतना ही करना होगा और कुछ नहीं करना है। फिर लिखिएगा इस जगह पे आप तो ये ध्यान जब लिख रहे हैं ना तो याद ध्यान रखिएगा सर 14x और 7x घटेगा तो प्लस 7x आएगा। क्लियर ना। अब सर 14 इंटू 7 करेंगे तो 98 भी आ रहा है। यही समझना है, यही सीखना है सर। ये काम दोनों अगर दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है तो समझ जाइएगा कि आपका फैक्टर क्लियर तरीका से बन चुका है। जैसे अब क्या करना है, आप कॉमन ले लेना है तो x प्लस 14 कर देना है, 14 और 7 कॉमन लेना है तो x प्लस 14 कर देना है। ठीक है ये दोनों तोड़ दिया सर। जब दोनों टूट गया ना अब क्या करना है, कॉमन लेना है सर। ये ब्रैकेट इक्वल हो चुका। जब ब्रैकेट इक्वल हो चुका तो दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, लिख देंगे x प्लस 14 इंटू इसको और इसको साथ कर लीजिएगा तो x और माइनस 7 कर लीजिएगा। क्यों सर, ये x को इसके साथ कर लेना है तो x माइनस 7 है, माइनस 7 लिख दिया और यही हो चुका आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन अब रूट स्टार्ट हो गया है और अच्छे बच्चों ये रूट से डरना स्टार्ट कर देते हैं। डरना नहीं है, समझना है ये क्या होगा। आपको पहले हम ओवरव्यू दे रहे हैं। जैसे कि √2 इंटू √2 जब भी करें ना मेरे बाबू तो समझ जाएगा कि 2 होगा। जब रूट सेम, अगर बेस सेम यानी अंदर भी रूट है और अंदर भी 2 है, अंदर भी 2 है और दोनों रूट में है ना तो √2 इंटू √2 करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा और ये 2 बच जाएगा ओनली। ठीक है ना, इतना समझिएगा। जब आप कहिएगा कि आप इसको प्रूव कर दीजिए तो अलग वीडियो ला करके इसको प्रूव कर देंगे कि ये 2 कैसे आया है। अगर बहुत सारा कमेंट रहा तो जरूर करेंगे हम। फिर अगर हम 5 इंटू 5 करेंगे सर तो क्या मिलेगा, अच्छे मेरे बच्चे कि अगर √5 इंटू √5 कीजिएगा तो 1v5 आएगा। अगर सर √5 इंटू अगर √6 रहा तो रूट अब खत्म नहीं होगा, मल्टीपल तो होगा। 5 6 30 हो जाएगा। इतना समझना होगा कि बेस सेम रहे ना, यानी अगर रूट में डिजिट इक्वल रहे और मल्टीपल रहे तो रूट गायब हो जाता है और डिजिट वही रहता है जो दोनों रूट में रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर रूट में डिजिट अलग अलग है और दोनों रूट में है और मल्टीपल में है तो मल्टीपल तो करेंगे लेकिन वो डिजिट को रूट में ही छोड़ देना है। क्लियर, हाँ सर क्लियर हो गया है। अब एक कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा, √2 इंटू 2 करेंगे और इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा, ये 2 तो 2 हो जाएगा सर और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा तो 2 2 4 होगा। ये दोनों का मल्टीपल 4 आएगा। इतना समझ में आ गया। तो अब चलते हैं आगे की ओर। अब ये कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाला है। ठीक है, तो आप देख लीजिए आगे स्क्वायर। अब इसको ऐसा तोड़ना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -24 आना भी चाहिए। ठीक है सर आना चाहिए। तो क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं इस जगह पे 4 √3 माइनस 2 √3। कैसे सर, कैसे कर सकते हैं ऐसा इसलिए कर रहे हैं मेरे बाबू कि देखो 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 हो जा रहा है और √3 इंटू √3 3 तो 8 3 24 हो जा रहा है ना, 24 आ जा रहा है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया सर। जब इतना समझ में आ गया ना मेरे बाबू तो अब क्या करना है सर, इतना जब समझ में आ गया है तो जो डिजिट इस जगह पे रखा है ना वही डिजिट को लास्ट में भी रखना है। चाहिए डिजिट 24 है ना तो 24 को कैसे लिख सकते हैं,
4√3 इंटू 2√3। सर ये हमको थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, अटपटा लगने दीजिए, जब आगे धीरे धीरे बढ़ते रहिएगा ना अटपटा खत्म हो जाएगा, समझ में पूरी तरीके से आने लगेगा। फिर क्या करना है, फिर लिख देना है इस जगह पे x कॉमन ले लिया सर, तो x प्लस 4√3, x प्लस 4√3, ये x कॉमन लिया तो x इस जगह पे रह जाएगा, कहेंगे x स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए x बाहर आ चुका तो 4√3 अंदर रह गया है। अब इस जगह पे क्या लेंगे, अब इसको कॉमन लेंगे तो ये और ये बाहर आ जाएगा, तो 2√3 कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा मेरे पास, इस जगह पे बच जाएगा माइनस है ना, माइनस दीजिएगा इस जगह पे, माइनस है तो माइनस ही दीजिएगा, आप इस जगह पे ध्यान रखिएगा। और इस जगह पे प्लस हो जाए, अब 2√3 बाहर आ चुका सर, तो बच चुका कुछ क्या हमारे पास, इस जगह पे x बच चुका, इस जगह पे बच चुका 4√3, और ये हो चुका आपका फैक्टर। देखिए दोनों ब्रैकेट इक्वल है, हाँ सर दोनों ब्रैकेट इक्वल है, जब दोनों ब्रैकेट इक्वल है इसका मतलब आपका फैक्टर राइट हो चुका है। अब क्या करना है, अब दोनों ब्रैकेट जब इक्वल है तो दोनों में से एक को कॉमन लेंगे, तो लिख दीजिएगा इस जगह पे क्या लिखिएगा, x प्लस 4√3, x प्लस 4√3 इंटू x माइनस 2√3, और ये हो गया आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 आसान है, वो तो रूट में था, ये तो बिना रूट का है, जब बिना रूट का है तो बिना रूट की तरह ही बनाएंगे हम। कैसे सर, देखिएगा हम लिख सकते हैं इस जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस, सर आप बोले थे कि पहले लास्ट इंटू फर्स्ट मल्टीपल करना है, हाँ मेरे बाबू 90 इंटू 1 करेंगे तो 90 मिलेगा सर, हाँ ठीक है। अब हम 90 को ऐसा तोड़ें कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -21 ही आना चाहिए, तो सर 15 6 के 90, तो कर दीजिए ना मेरे बाबू 15x माइनस 6x। देखिए दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस में रहेगा, ऐड तो होगा लेकिन माइनस का ही निशान रखेगा, माइनस का ही निशान रहेगा, तो -15 और -6 -21x आ जाएगा। फिर प्लस 90 है तो 90 प्लस कर दीजिएगा, ठीक है सर, इतना तो कर लिया। अब क्या करना है, अब हमें कॉमन लेना है, कॉमन क्या लेना है, x कॉमन ले तो x -15 कर देना है, और इस जगह पे -6 कॉमन ले लिया तो लिख देंगे x -15। क्लियर, हाँ सर समझ में आ गया। अब देखिए दोनों ब्रैकेट इक्वल है, जब दोनों ब्रैकेट इक्वल है मेरे बाबू, तो ध्यान रखिएगा दोनों ब्रैकेट में से एक को कॉमन ले लेंगे, तो लिख दीजिएगा x -15 इंटू, और ये x और ये -6 एक साथ आ जाएगा, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो चुका समाप्त। जिस बच्चे को समझ में आ रहा होगा लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। बनेगा सर, क्वेश्चन नंबर 8 भी आसान है। क्या करना है, लिखना है x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 लिखा हुआ है। सर लास्ट इंटू फर्स्ट, तो पहले हमको यही पता है लास्ट इंटू फर्स्ट पहले मल्टीपल करना है, तो 120 इंटू 1 करेंगे तो 120 ही रहने वाला है सर। और क्या कीजिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिए तो -22 भी आना चाहिए। तो क्या करेंगे सर, हम करना चाहते हैं 10 और 12 में थोड़ा चाहिए, बहुत बेहतर, तो लिख दीजिएगा 12x और -10x और प्लस 120। सर ये करना था, यही करना था। देखिए -12 और -10 -22 आ रहा है, ठीक है, और 12 इंटू 10 करेंगे तो 120 भी आ जा रहा है इतना। लेकिन माइनस प्लस में क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। मल्टीपल में प्लस होगा लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़ा, यानी दोनों माइनस में है तो वही माइनस का ही निशान रहेगा, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे सर, इस जगह पे कॉमन ले लीजिए, तो x और x -12 और -10 कॉमन लेंगे सर, तो x -12। सर इस जगह पे प्लस से माइनस कैसे हो गया, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। देखिएगा x कॉमन ले लिया तो इस जगह पे x बच चुका और ये 12 रह गया, ये x बाहर आ चुका था। अब ये 10 कॉमन ले लिया तो x अंदर रह गया, और जब 10 ले चुके हैं ना तो 10 इंटू 12 करेंगे तो 120 आएगा, हाँ सर आएगा। लेकिन सर इस जगह पे प्लस है, माइनस इस जगह पे कैसे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर, क्लियर हो गया सर। अब क्या करना है, लिख देना है इस जगह पे, ये दोनों ब्रैकेट इक्वल है ना, तो एक को कॉमन ले लेना है, दोनों में से एक को कॉमन लेंगे तो x -12 कॉमन हो गया सर, और x -10 है तो x -10 लिख दीजिएगा, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका समाप्त। जिस स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में।